गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। ये चैप्टर 14 है ईवीएस का। तो लेसन का जो नाम है सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, मतलब बीज एक किसान की कहानी बता रहा है। अब हम खुद गांव में रहते हैं, हम खुद किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, हम खुद किसान हैं। तो हमें ये पता है कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन से कितना प्यार करता है, अपनी फसल से कितना प्यार करता है, अच्छी फसल को वो कैसे उसके बीज संभाल के रखता है, कैसे अपने खेत को जोतता है, कैसे अपना काम पूरे प्यार से और पूरी निष्ठा से करता है। तो ये कहानी भी है, ये कहानी भी उसी को लेकर है कि एक बाजरे का जो बाजरा जैसे गेहूँ होता है या चावल होता है, जैसे उसका बीज होता है, जैसे वो एक अनाज की किस्म है, वैसे ही एक अनाज की किस्म बाजरा भी है। तो जैसे चावल के दाने ही उसके सीड होते हैं, उसके बीज होते हैं चावल के, तो वैसे ही बाजरा का भी बाजरे के सीड्स ही, बाजरे के दाने ही उसके सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं। तो अब ये जो स्टोरी है, ये बाजरे का जो बीज है, बाजरे की जो सीड है, वो हमें ये स्टोरी बता रहा है दामजी बाई की, दामजी बाई और उसकी फैमिली की, जो कि एक किसान थे। ये कहानी ये 1940 से पहले से जो वो सीड संभाल के रखते थे, 1940 से ये तब से ये कहानी चली आ रही है, तब से ये सीड चला आ रहा है। तो 1940 से लेकर आज 2020 है, तो इतने सालों से लगभग 80 इयर्स हो गए हैं। तो 80 इयर्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंज हुआ है, फार्मर कितना चेंज हुआ है, एक किसान कितना चेंज हुआ है, उसकी जो वो खेत में जोतता है, उसकी खेती किस तरीके से वो खेती करता है, वो कितनी चेंज हुई है, कितनी मॉडर्नाइजेशन उसमें आ गई है। पहले कैसे खेती होती थी, पहले कितना प्यार था, एक साथ कैसे हम एकजुट होके खेती करते थे, लेकिन आजकल मशीनों के साथ कैसे एकदम से खेती करते हैं। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो कैसे, उसका रुझान कैसे शहरों की तरफ आ गया है, नौकरियों की तरफ आ गया है और खेती कम करते हैं। या कैसे हम अब जो कश्मीर में हमने देखा है पिछले कुछ सालों से, पहले तो हम जैसे धान की, राइस की खेती, चावल की खेती या मक्की की खेती खुद करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से जो है मज़दूरों को हायर करते, मज़दूरों को लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। अब हम खुद नहीं करते, अब हम मज़दूरों से काम करवाते हैं। लेकिन कितना फ़र्क है इसमें, खुद से काम करने में, खुद से खेती करने में और मज़दूर से करवाने में या मशीनों से करवाने में। ये सारी वही कहानी हमें बता रहा है और उन लोगों के, उन युवा पीढ़ी के बारे में बता रहा है जिन्होंने कि खेती करना छोड़ दिया है या कम कर दिया है या किसी और के हवाले कर दी खेती, कि भाई आप खेती करो और उसका जो मुनाफा होगा हमें दे देना, कुछ तुम रख लेना, कुछ हमें रख लेना। तो उससे ज़मीन पे कितना असर हुआ, खेती पे कितना असर हुआ। जो युवा पीढ़ी है, जो आज के नौजवान हैं, वो नौकरियों पे अपने एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी कामों में लगे हैं, तो उससे भी कितना नुकसान हुआ है हमारा भी और अपने देश का भी। तो इस सब के बारे में ये कहानी है, ये जो सीड है, ये बाजरे का जो बीज है, ये यही सारी कहानी बता रहा है, क्योंकि इसने 80 साल देखे हैं इस सब में। ठीक है, तो अब ये ऐसे शुरू करता है, ये कहता है कि मैं एक छोटा सा बाजरे का बीज हूँ, मैं एक बहुत प्यारे से लकड़ी के बक्से में रहता हूँ, 1940 से मैं इसी लकड़ी के बक्से में रह रहा हूँ, मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। ये बहुत ही लंबी कहानी है, ये सिर्फ मुझ अकेले की नहीं है। इस कहानी में एक किसान भी है और उसकी फैमिली भी है, उसका परिवार भी है, उसका कुटुंब भी है, उसका ख़ानदान भी है, जिसका नाम है दामजी बाई और उसका परिवार। अगर मैं अब भी अपनी कहानी ना कहूँ तो ये बहुत देर हो जाएगी। मेरा जन्म जो हुआ था, मेरा जन्म वांगाम के, गुजरात में एक गांव आता है वांगाम, वहाँ पर हुआ था। उस साल बाजरे की बहुत अच्छी फसल हुई थी और फसल अच्छी होने के कारण पूरे गांव में एक त्योहार का माहौल था
और हमारा जो एरिया था वो बहुत मशहूर हो गया था। हमारा एरिया जो है वो बहुत मशहूर है सब्जियों में और दाल में, ग्रेन्स में। ग्रेन्स होते हैं बाजरा हो गया, वीट हो गया, चावल हो गया, राइस, ये सब जो होते हैं ग्रेन में आते हैं। तो बाजरे को हम मिलेट्स भी कहते हैं। तो इस सब में हमारा जो एरिया था वो बहुत मशहूर है। हमारे हर साल जो है, हर साल दामजी बाई की जो अच्छी फसल होती है तो उसमें से वो अच्छी फसल में से कुछ बीज उठा के रखते थे और अगले साल फिर उसी बीज को बो के नई फसल तैयार होती थी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे हमारी जो फसल है वो एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन चलती आ रही है। जनरेशन मतलब एक, तो देखेंगे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये चली आ रही है। उस वक्त क्या किया जाता था कि जो अच्छे बीज होते थे उनको जो लौकी होती है, जो बॉटल गॉर्ड होता है, लंबा सा बॉटल गॉर्ड कहते हैं, जो कश्मीर में आल नहीं उगती है, लंबी वाली ग्रीन कलर की आल जिसको हम कहते हैं, कद्दू होता है, किया होता है, लंबा लौकी कहते हैं उसको, प्रॉपर नेम उसका हिंदी में लौकी है, जो लंबी वाली आल होती है। तो उसको इंग्लिश में गॉड कहते हैं या बॉटल गॉड कहते हैं और उर्दू या हिंदी में लौकी कहते हैं, ठीक है। तो उसी को सुखाया जाता था और उसी में वो बीज रखे जाते थे और उसके ऊपर मिट्टी से बंद किया जाता था। जैसे कि आपने भी अपने घर में देखा होगा, या अगर आप अपने घर में अपनी जो दादी होगी या दादू होंगे उनसे भी पूछेंगे तो पहले के ज़माने में भी जैसे पॉट्स में मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के मटका होता था, तो हम भी वहाँ कश्मीर में उन्हीं बर्तनों में ये बीज संभाल के रखते थे। चावल के बीज या मकई के बीज, अच्छे वाले बीज संभाल के रखते थे कि अगले साल इससे और अच्छी फसल होगी। तो अब ये वही कह रहा है कि लौकी में उस बीज को संभाले रखते थे और फिर उससे मड से मिट्टी को गीला करके, जो वो मिट्टी को गीला किया जाता है और उसी को मड कहते हैं, और उसी से उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस साल 1940 की बात है, 1940 में, जब ये जो फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी पूरे गांव की, उस साल दामजी बाई ने खुद एक लकड़ी का बक्सा बनाया और उसमें अलग अलग खाने रखे, अलग अलग हिस्से रखे और उनमें नीचे नीम का पत्ता बिछा के रखा ताकि कीड़ा वीड़ा ना लगे, कीड़ों से बचाने के लिए, और उसके ऊपर ये बीज डाल दिए, ठीक है। इस तरह से उसने अलग अलग खानों में अलग अलग बीज रख दिए और नीम के पत्ते से उसको नीचे भी नीम के पत्ते रख दिए, ऊपर भी रख दिए, ताकि कीड़े ना इसमें लगे, कीड़ों से बचा रहे। और इस तरह से इन बीजों को एक नया घर मिल गया। ये बाजरे का बीज है, ये कह रहा है कि हमें वो घर बहुत अच्छा लगा। वो हमारा बहुत ही अच्छा घर था, हमारा बहुत ही प्यारा घर था। उन दिनों जो दामजी बाई थे और उनके कजिन्स थे, मतलब उनके जो चाचा या ताया के बच्चे थे, वो सारे जो थे वो सारे एक ही फैमिली थे, और वो सारे इकट्ठे रहते थे। वो उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, उनका जो खानदान था, बहुत बड़ा था। तब की बात यह है कि हर कोई गांव में एक दूसरे की मदद करता था फार्मिंग में, खेती करने में। जबकि जो फसल होती थी, जब वो तैयार होती थी, उनको काटने के वक्त, तब सारे एक साथ काम करते थे और उस टाइम वो वक्त वो मनाते थे, एक त्यौहार की तरह मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे उस वक्त वो। ओह दोज वंडरफुल डेज, कितने अच्छे थे वो, उन दिनों के वो जो इतने प्यारे दिन थे, वो कितने अच्छे थे। कितना बड़ा एकदम से, जैसे हम दावत होती है किसी त्योहार पे या शादी वगैरह पे, शादी ब्याह पे दावत होती है, वैसे ही उन दिनों हमारे गांव में दावत होती थी और बहुत से अच्छे अच्छे खाने बनते थे जब भी हम ये हमारी फसल तैयार होती थी और अच्छी फसल होती थी। बच्चों, यहाँ तक कि आज हम पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, अगर आप
अभी भी गांव में जैसे अच्छी फसल होती है तो जब फसल काटने का वक्त होता है एक दूसरे की सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं फसल काटने में। अब तो खैर जैसे मज़दूरों को बोला जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे सारे एक साथ ही एक दूसरे की फसल काटने में मदद करते थे। फिर एकदम त्यौहार जैसा टाइम होता था, एकदम फेस्टिवल जैसा टाइम होता था, गाने गाए जाते थे, अच्छे अच्छे खाने बनते थे, सारे एक साथ देर रात तक बैठते थे, फसल काटते थे और गाने गाते थे। तो बहुत ही उन दिनों भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब ऐसा सब कुछ चेंज हो गया, अब इतना ऐसा सब कुछ अभी नहीं रहा है। हो सकता है दूर दराज के इलाके जो हों, जहाँ अभी भी जो किसान हैं वो खुद ही काम करते हैं, अपनी खेती खुद करते हैं और खुद ही उन एरिया में, उन जगहों पे अभी भी शायद ऐसा हो। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब हमारे कश्मीर में भी ऐसा माहौल नहीं रहा है, बहुत चेंज हो गया है। तो आप अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, आपके दादू दादी हैं, नानू नानी हैं या पापा भी हैं, उनको भी पता होगा कि आपके अबू हैं, अम्मी हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये बात कि पहले जब फसल तैयार होती थी तब खेती कैसे करते थे, सारे एक साथ कैसे गाने गाते थे, सारे एक साथ कैसे फसल को काटते थे, फसल को लगाते थे, तो ये सब कैसे होता था। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी आपको पता चलेगा। और आजकल जैसे खेती करते हैं तो वो भी आप देख रहे होंगे, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क, कम से कम कुछ फ़र्क आपको पता चल ही जाएगा कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना फ़र्क आ गया खेती करने में। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।